Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Literature. In short, let me introduce my channel to you. This channel is made for all those students who are going to study literature in their graduation as well as planning to do their post-graduation in literature. So let me appreciate you first as it is a very nice decision. We all know that literature is in great demand in many sectors. So if you are planning for that, I welcome your decision, and especially if you have planned it from the first year of your graduation. ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आगे चलकर एमए इंग्लिश में कर तो लेते हैं, एमए उनका ग्रेजुएशन में लिटरेचर नहीं होता, और जब वो आगे चलकर किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, स्पेशली एजुकेशनल सेक्टर में, या इंटरव्यू जब वो फेस करते हैं तो उनसे यह ज़रूर पूछा जाता है कि आपका लिटरेचर में बेस क्या है। इसका मतलब यह है कि आपने ग्रेजुएशन में लिटरेचर लिया है कि नहीं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बेस जो हमारा शुरू होता है लिटरेचर का, ऑल हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर वी स्टार्ट टू नो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और यदि आप प्लान करते हैं कि आपको आगे चल कर के एमए इंग्लिश लिटरेचर में करना है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप फर्स्ट ईयर से ही लिटरेचर को एज ए सब्जेक्ट ज़रूर ऑप्ट करें। सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड. As by the name, it is very much clear, Litreasure means the treasure house of literature. So through my videos, I am going to provide you all lectures in a very simple way, all stuff, all exam pattern, the way of writing answers to score good marks. These all will be easily available to you through my channels. It will be both the lectures will be English and Hindi mixed. The reason behind that if you are English medium student then it's okay, पर यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप अचानक से इंग्लिश लिटरेचर लेकर के बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदी में समझ तो लें, लेकिन उसको इंग्लिश में जब आप सुनेंगे तभी आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में आगे अच्छी होगी. जब आप स्टडी लिटरेचर लेकर शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स भी मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप एग्ज़ाम में आंसर्स देने बैठते हैं, आपको पैसेज आते हैं, इसमें आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको एनोटेशन क्या है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, फिगर ऑफ स्पीचेज़ हैं जो कि आपको पोइट्री में आती हैं, जिससे कि आप अनअवेयर रहते हैं. स्पेशली जब आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है. तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के थ्रू आपको मैं ये सारी चीज़ें बहुत ईज़िली एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में और लिटरेचर को समझने में आसानी हो. इसके साथ ही साथ मैं यह ज़रूर बोलूँगी कि आप इफ़ यू आर ऑप्टिंग लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट, सो एंजॉय लिटरेचर टू स्टडी. क्योंकि यदि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको लिटरेचर को एंजॉय अवश्य करना चाहिए. सो लेट्स सी हाउ द सिलेबस ऑफ लिटरेचर इज़ डिवाइडेड इन ऑल दीज क्लासेस. एज वी नो दैट मोड्स ऑफ राइटिंग, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा एंड फिक्शन, जो कि 4 मोड है राइट. और जो हिस्ट्री है पोइट्री, प्रोज, ड्रामा एंड फिक्शन की जो हिस्ट्री है, इट मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी टू नो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो ये हिस्ट्री आप तभी जान सकेंगे जब आप इसकी थ्रू आउट स्टडी और 3 ईयर्स में करते हैं. तो सबसे पहले ये 3 ईयर्स का सिलेबस जो डिवाइड हुआ है, इसमें आपको सेक्शन वाइज इनकी एंशिएंट हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया गया है. साथ ही साथ ग्रेटेस्ट जो पोइटिक वर्क्स हैं, ड्रामेटिस्ट के वर्क्स हैं, बेस्ट प्रोजेज हैं, पोइट्री है, वो सब आपको ईयर वाइज ये डिवाइड है. सी फर्स्ट द फर्स्ट ईयर सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. स्टार्ट विथ फर्स्ट ईयर सिलेबस. In BA first year, your syllabus is divided in 2 sections. It is first of poetry section and other one is of prose section. Both the section are having 5 units. With the syllabus we are going to discuss the marking pattern, मतलब मार्क्स डिवीज़न किस तरह से होता है, किससे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हम साथ ही साथ इसमें डिस्कस करते चलेंगे. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पेपर 1 पोइट्री सेक्शन का. फर्स्ट इज़ यूनिट 1 वेयर द 10 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एंटायर कोर्सेज. मतलब यूनिट 1 में आपका स्पेसिफिक कोई चैप्टर्स, किसी तरह की कोई पोएम नहीं दी गई है. इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और जो कि आपके पूरे एंटायर कोर्स बेस्ड रहते हैं. इट मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन अदर 4 यूनिट्स. जो पोइट्री की जो पोएम आप पढ़ने वाले हैं, या तो आप जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, या एलिजाबेथन एज या विक्टोरियन एज या रोमेंटिक एज के बारे में,
या पोइटिक डिक्शन है या पोइटिक स्टाइल है, इसमें से किसी भी तरह के क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट में आ सकते हैं। तो इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं दे आर 10 इन नंबर्स एंड दे आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इट मीन्स यू कैन give the answers of these questions in 2 to 3 lines, and after that we are having second unit. Second unit is about forms of poetry. Forms of poetry यूनिट सेकंड का में देने का रीज़न ये भी है क्योंकि इसके बाद जो यूनिट थर्ड से आपकी पोइट्री शुरू हो जाएगी, और चूँकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं आपको पोइटिक स्टाइल्स, डिफरेंट पोइट्स की पोइटिक स्टाइल जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पोइट की कौन सी पोइटिक स्टाइल थी जिसमें वो लिखते थे। तो सेकंड यूनिट इज़ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। नाउ देयर फर्स्ट इज़ द सोनेट, सेकंड द एलिजी, थर्ड द ओड, fourth the epic, fifth the ballad, sixth the lyric, seventh the dramatic monologue, and eighth is allegory. तो ये now we come in the same unit you are given स्टेंजा फॉर्म्स, मतलब हर किसी पोएम का अलग अलग स्टेंजा फॉर्म होता है। इनमें 2 लाइन्स होते हैं, किसी में 4 लाइन्स होते हैं, किसी में 6 लाइन्स होते हैं। तो ये स्टेंजा फॉर्म्स को भी आपको फर्स्ट ईयर में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टेंजा फॉर्म्स हैं द हीरोइक कपलेट, द ब्लैंक वर्स, द स्पेंसरियन स्टेंजा एंड ट्रेजा राइमा। तो इस तरह से ये आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। जिस तरह की ये सारी जो स्टाइल्स दी हैं इसको आप आने वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे। द वर्क ऑफ पोइट्री, द वर्क ऑफ ग्रेट पोएट्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन यूनिट नंबर थर्ड। तो इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें आपकी विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 116 लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ये दी गई है। जॉन डन की हाइम्स टू गॉड दाई फादर एंड माइकल ड्राइडन की सिंस देयर इज़ नो हेल्प लेफ्ट। ये तीनों पोएम है जो आपकी थर्ड यूनिट में है। विलियम शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एज वेल एज द ग्रेटेस्ट पोएट। उन्होंने बहुत सारी सोनेट्स लिखी है। सोनेट्स क्या होती है ये तो हम जैसे ही लेक्चर शुरू होंगे तो मैं आपको सबसे पहला टॉपिक सोनेट ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये डेडिकेटेड होती हैं टू डिफरेंट पर्सनस, टू डिफरेंट थीम्स, और इसमें शेक्सपियर ने स्पेशली बहुत सारी सोनेट्स लिखी है और उसमें से सोनेट नंबर 116 जो कि आपके सिलेबस में है। तो ये आपका है सिलेबस, यूनिट थर्ड का सिलेबस। देन स्टार्ट यूनिट फोर्थ। अब यूनिट फोर्थ में जो आपकी पोइट्री सेक्शन है उसमें जो पोइट्स लिए गए हैं और उनके जो वर्क हैं वो अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे और विलियम ब्लेक। ये 3 पोइट्स हैं जिनकी पोएम आपको दी गई है। अलेक्जेंडर पोप की लाइन्स ऑन एडिशन फ्रॉम द डेनेसियार्ड, थॉमस ग्रे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, and William Blake की Tiger. These are the famous work of these great poets. And now after that we come to unit number 5th जिसमें आपको दिया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ who is one of the nature poet, और उनकी जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। देन रॉबर्ट ब्रिजेस की है नाइटेंगल्स, और W.B. Yeats की है लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। सो दीज आर द पोएट्स एंड देयर वर्क्स गिवन इन यूनिट नंबर 5th। तो आपको समझ में आ गया कि पोइट्री सेक्शन में ये 5 यूनिट्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको शॉर्ट आंसर्स आते हैं जो कि पूरे एंटायर कोर्स पे बेस्ड होते हैं। फिर जो आपका यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होता है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। दे आर ऑफ एनी 2 ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पोएट। जो आपको पोएट्स दिए हैं उसमें से देखिए इंटरनल ऑप्शंस है, और इंटरनल ऑप्शंस को आपको देखना पड़ेगा। आपको 3 है तो उसमें से आप 2 पढ़ के भी सेफ हो जाते हैं, क्योंकि उसी तरह से इंटरनल पैटर्न बेस्ड ही इंटरनल चॉइसेस जो है एग्ज़ाम में दी जाती है। तो ये आपके रहते हैं 5 मार्क्स के। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि आपको 3 एक्सप्लेनेशन आते हैं। वो डिफरेंट पैसेजेस मतलब पार्ट ऑफ द पोएम्स रहते हैं। दे आर द पार्ट हैं जिसमें से आपको 3 करना पड़ता है, एंड दे ऑल कैरी 5 मार्क्स। इसका मतलब 15 मार्क्स का आपको एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन लिखने का भी एक यूनिक वे होता है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एज आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन पोएम। तो ये आपको इस तरह से ऑलरेडी पेपर आपको मालूम रहता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आप पहले से ही अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, सारे आंसर्स की एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, जैसा कि दिया है कि लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, हाउ टू क्रिटिकली अप्रिशिएट अ
पोएम, इट इज़ नॉट सिंपल राइटिंग, इट इज़ अबाउट जब आप किसी पोएम को क्रिटिकली अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें थीम क्या है, उसमें मैसेज क्या है, व्हाट इज़ द वे ऑफ राइटिंग। तो ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन जिसको लेकर के एक लेंदी तरीके से क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा जाता है, जिसको भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी हाउ टू मेक द बेस्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो ये आपका पार्ट 1 था। अब आते हैं हम पार्ट 2 में, ऑफ दैट इज़ ऑफ प्रोज। प्रोज मीन्स एसेज। इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से डिवाइडेड है 5 यूनिट्स में। तो इसमें भी जब हम पहली यूनिट में आते हैं, फर्स्ट यूनिट होती है, उसमें एंटायर कोर्स बेस्ड सिलेबस होते हैं, जिसमें कि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि आपको दिया गया है, जितने एजेस आप पढ़ते हैं, या पोइटिक स्टाइल है, प्रोजेइक स्टाइल है, और जो आप चैप्टर्स नेक्स्ट 4 यूनिट्स में पढ़ेंगे, उस सारे में से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और दे आर शॉर्ट आंसर्स, 10 शॉर्ट आंसर्स होते हैं 3 to 4 मार्क्स के, और उसमें आपको शॉर्ट टू द पॉइंट आंसर्स देने पड़ते हैं। फिर आती है यूनिट 2। यदि प्रोज की यूनिट 2 देखें तो इट इज़ अबाउट द टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, एज द सेम वी हैव सीन इन द पोइट्री सेक्शन ऑल्सो, कि जब आप पोइट्री पढ़ रहे हैं आगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ पोएम्स के बारे में जानना ज़रूरी है। इसी तरह से जब आप प्रोज पढ़ रहे हैं या एसेइस्ट के वर्क को पढ़ रहे हैं तो किस तरह के एसेज लिखे जाते हैं, किस तरह के प्रोज लिखे जाते हैं, ये और प्रोजेइक स्टाइल है उसको जानना ज़रूरी है। तो इसमें आपका यूनिट 2 में जो है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड मेमोयर, देन ट्रैवलॉग, पीरियडिक ऐसे, फॉर्मल ऐसे एंड देन पर्सनल ऐसे। ये सारा मैं आपको these all terms I am going to explain you when we are going to start the lecture. Unit 3 जो आपका है वो these are the works of great essayists। उसमें आपके फ्रांसिस बेकन है, रिचर्ड स्टील हैं, जोसेफ एडिसन है और चार्ल्स लैम्ब है। ये सारे जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में दे आर द ग्रेट नेम्स ऑफ एसेइस्ट, बहुत इनका दे आर वेरी मच फेमस। तो बेकन की ऑफ स्टडीज़ दी है। बेकन ने इस तरह के बहुत सारी एसेज लिखे हैं, ऑफ स्टडी, ऑफ ट्रुथ। तो इसमें से आपको जो सिलेबस में है वो ऑफ स्टडीज़ है, दैट इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी। देन रिचर्ड स्टील का आपका रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड, रिकलेक्शंस मीन्स द मेमोरी ऑल द पास्ट रिकलेक्शंस, मतलब जो पुरानी जो बचपन की यादें होती हैं उसके बारे में है। अब ये जोसेफ एडिसन है, इसके बाद सर रोजर एट चर्च। जिस तरह से मैंने फ्रांसिस बेकन का बताया, थॉमस जोसेफ एडिसन के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें सर रोजर एट चर्च, सर रोजर एट होम, तो इस तरह से बहुत सारे उनके भी वॉल्यूम्स हैं, और इसमें आपको सर रोजर एट चर्च दिया हुआ है। देन चार्ल्स लैम्ब इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट एसेइस्ट, और उनका जो दिया है वो द कन्वल्सेंट। तो ये आपकी यूनिट 3 इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। फिर हम आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में फिर से आपके ग्रेट एसेइस्ट हैं, ये हैं डॉक्टर जॉनसन, इनका लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड, G.K. चेस्टरटन ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट, फिर R.L. स्टीवेंसन का एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स, देन A.G. गार्डनर की ऑन शेकिंग हैंड्स। तो ये 4 ग्रेट एसेइस्ट हैं और उनके वर्क्स हैं जो कि आपको यूनिट 4 में दिए गए हैं। यूनिट 5 जो आपकी है उसमें भी आपके 4 ग्रेट एसेइस्ट हैं, और उनके नाम है रॉबर्ट लिंड, और उनका जो वर्क है अ डिसअपॉइंटेड मैन। डिसअपॉइंटेड मैन मीन्स एक निराश व्यक्ति, अ पर्सन हु इज़ डिप्रेस्ड। J.B. प्रिस्ली की आपकी ऑन डूइंग नथिंग, देन हेनरी बेलोक की ऑन स्पेलिंग्स, एंड E.V. ल्यूकस की बोर्स। तो ये ग्रेट वर्क हैं जो कि आपको यूनिट 5 में दिए हैं। यदि हम इसमें आपका पेपर पैटर्न और मार्क्स पैटर्न डिस्कस करें तो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू पोइट्री सेक्शन। एज क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है, इट इज़ ऑफ 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंटायर कोर्स। इसमें आप कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यदि आपने थोड़ी स्टडी की है तो ये आपको 30 to 40 मार्क्स तो आपको ईजिली मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, इज़ ऑफ एनी 2 ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एसे एंड एसेइस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, उसमें आपके एक्सप्लेनेशन आते हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब उसमें जो पार्ट्स दिए होते हैं प्रोज के, जो डिफरेंट पैरा जो हैं वो आपको कहीं से भी आते हैं, और वो नंबर्स 6 दे आर 6 नंबर्स, उसमें से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी एक यूनिक वे में लिखा जाता है जिससे आपको अच्छा स्कोर कर सकें। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी सेम है पोइट्री जैसा। इसमें भी आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन आता है और किसी एक ऐसे का जो कि 5 मार्क्स कैरी करता है। So dear student, this is the syllabus of first year students, that is divided in 50-50 marks, and which is having 2 sections, one of poetry and one of prose.
इसको समझने के बाद मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप यदि थॉरो स्टडी करते हैं तो पहली बात तो ये कि आप आंसर्स बहुत कहीं से भी यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। यदि आपका अच्छा नॉलेज है तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्ट नहीं फील होता है। If you want that my videos should be easily available to you in continuity, so do subscribe my channel. If you are having any question, if you are interested to know something more, then you can write. So this is enough for today's video. Thank you.